तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। नाउ अब ये बात क्लियर हो गई है कि भारत के रिपब्लिक डे में इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। मतलब अब ये कंफर्म भी हो गया है कि रिपब्लिक डे की परेड में फ्रेंच प्रेसिडेंट हिस्सा लेंगे। इससे पहले आप सभी को पता है कि भारत ने क्वाड लीडर्स को इन्वाइट किया था, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा जियो पॉलिटिकल मूव होता। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन के ना आने से पूरे प्लान में पानी फिर गया। लेकिन देखो, अब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की विजिट के बाद वो 5वें फ्रेंच प्रेसिडेंट होंगे जो इंडिया के रिपब्लिक डे को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि फ्रांस देखो बाकी देशों से अलग है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि पहली बार 1976 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जैक शिराक भारत में आए थे। उसके बाद 1980, 2008, 2016 और फिर अब 2024 में इमैनुअल मैक्रोन की विजिट है। और 1976 तक इंडिया के रिलेशंस उतने मजबूत नहीं थे यूरोप के देशों के साथ। उस टाइम आपको भी पता है कि 5 साल पहले ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और कई यूरोप के देशों ने भी पाकिस्तान की हेल्प करी थी इंडिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने में। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्रांस पॉलिसीज़ के मामले में खुद को इंडिया की तरह बनाना चाहता है। कहने का मतलब है कि इंडिया की खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जैसे यूएस और यूरोप के प्रेशर में आने के बाद भी रशिया से ऑयल परचेज करना। तो ये एक एग्जाम्पल है इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का। वैसे ही फ्रांस खुद को बदलना चाहता है, क्योंकि बाकी जो यूरोपीय देश हैं ये एक तरह से वही करते हैं जो यूएस इन्हें कहता है, और फ्रांस इसी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन की चाइना विजिट भी थी और इसी साल पीएम मोदी ने भी फ्रांस के नेशनल डे में चीफ गेस्ट के रूप में पार्ट लिया था। इसमें इंडियन मिलिट्री के बैंड ने भी पार्ट लिया था। और मैं इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को बाकी यूरोप के देशों के साथ अलग इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि फ्रांस इंडिया के साथ डिफेंस की फील्ड में काम कर रहा है, स्पेस के सेक्टर में भी एक बहुत पुराना पार्टनर रहा है। और जब इंडिया ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, यूएस के साथ साथ बाकी कई यूरोप के देशों ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए। और अब इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस से 50,000 करोड़ के इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल परचेज करने की बात कर रही है। और ये इंडिया फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट इंडियन नेवी के लिए 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट्स और 4 ट्विन सीटर फाइटर जेट परचेज करेगी। और देखो, वर्ल्ड लीडर्स की दूसरे देशों में विजिट करने से कंट्रीज़ के रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या पता है इंडिया फ्रांस के बीच में ट्रेड को लेकर इंपॉर्टेंट डील हो जाए। और इसके लिए अभी हमको 26 जनवरी का वेट करना होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।